नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। आप इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और उसके बाद वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमें आर्थिक सहायता के लिए पत्रम पुष्पम का प्रदान करें। अब देखिए, आज सारी बात जो है वो केवल चंद्रयान की हो रही है कि भाई चंद्रयान की सफलता के लिए कि चंद्रयान सफलतापूर्वक लैंड कर जाए, उसके लिए हवन हो रहे हैं, प्रार्थनाएं हो रही हैं, यहाँ तक कि नमाज भी पढ़ी जा रही है। लेकिन एक मौलाना साहब जो हमारे बगल में रहते हैं, मौलाना मकरुद्दीन बकरुद्दीन खानसामा, मौलाना मकरुद्दीन बकरुद्दीन खानसामा ने ये फतवा जारी किया है अभी अभी कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो बिल्कुल गैर वाजिब हो रहा है। अब ये कुफ्र का इम्कान है या नहीं, ये हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। सवाल यह है कि अगर चंद्रमा पर किसी आदमी के नापाक पांव पड़ जाते हैं तो ये जो चांद है, जिस चांद से सारी बरकत आती है, उसका क्या होगा? ये तो हमारे मौलाना खान सामा ने ये फरमाया है। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारी विषय आ गए हैं। हुआ क्या है कि आपको जैसा पता होगा कि भारत में एक वक्फ एक्ट है और वैसे भी आपको शायद पता होना चाहिए कि कुरान पाक में ये फरमाया गया है कि सारी की सारी जो ज़मीन है वो अल्लाह के लिए है और अल्लाह के बंदों के लिए है। इसलिए पूरा संसार जो है वो वक्फ एक्ट के अंतर्गत आता है। अब प्रश्न ये उठ रहा है कि भाई संसार में को पूरा का पूरा आपका वक्फ एक्ट आता है, लेकिन क्या चांद पर भी आएगा या नहीं आएगा? क्या अल्लाह पाक की हुकूमत जो है वो चांद पर चलेगी या नहीं चलेगी? ये जो सवाल है ये बहुत बहुत ज़रूरी है। इसको अगर आप नहीं समझ पाए तो फिर आप कुछ भी नहीं समझ पाए। इसलिए सवाल ये पैदा होता है कि इस चांद पर जब परचम फहराएगा तिरंगे का, तो साथ में शब्द परचम ले जाया जाएगा या नहीं ले जाया जाएगा? देखिए, हमारे प्रकाश राज जी ने तो कह दिया है, आपको पता है ना प्रकाश राज जी ने क्या कहा था? प्रकाश राज जी ने पूरा का पूरा इस सारे सारे खतो किताबत का, इस सारे वारदात का, ये पूरा का पूरा इसका मजाक उड़ाया है और उन्होंने कहा है कि इसका कोई मतलब नहीं होता। ये एक चाय वाला है जिसको केवल चाय बनानी आती है, तो ये जाएगा, अगर मान लीजिए भारत का चंद्रयान पहुंच जाएगा चंद्रमा के ऊपर, तो वहां भी चाय बनाने के अलावा और कुछ ज्यादा कुछ नहीं होगा। और चंद्रमा पर आपको पता है कि गुरुत्वाकर्षण है नहीं, तो जब वहां पर गुरुत्वाकर्षण है नहीं, यानी कि भारत का यानी कि दुनिया का, यानी पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है वहां पर उसका एक चौथाई या एक छठवां हिस्सा है। तो आप जब वहां पर चाय को एक प्याले से दूसरे प्याले में डालेंगे, जैसा कि आपको पता है कि गुजरात में जब चाय बनाते हैं ना तो इसी तरह से बनाते हैं कि एक प्याले से दूसरे प्याले में जोर जोर से ऐसे ऐसे डालते हैं। तो वो जो चाय है, वो चाय उसके अंदर कैसे गिरेगी? और यदि चाय का आदान प्रदान इस प्रकार से नहीं हो पाएगा तो हमारे मोदी जी की सफलता संदिग्ध रह जाएगी। ये प्रश्न जो है ये बहुत, मैं ये कहूँ कि संजीदगी से उठाया जा रहा है और उठाया जाना चाहिए भी। अब चंद्रयान पे जो लोग काम कर रहे हैं उनसे ये प्रश्न अवश्य पूछा जाएगा कि भाई आप वहाँ जा रहे हैं, आप वहाँ से जाके आप आखिरकार वहाँ करना क्या चाहते हैं? हमारे ऋग्वेद में कहा गया है कि चंद्रमा मनसो जाता, कि भाई चंद्रमा जो है वो आपके मन का कारक है और जो पूरी की पूरी आपकी जो शारीरिक सृष्टि हुई हुई है उसमें चंद्रमा मन को प्रभावित करता है या मन से चंद्रमा बनता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो ये जो मनमानी हो रही है इसको क्या कहा जाएगा? इस समय
जो मोदी जी मनमानी कर रहे हैं, जैसा कि हमारे भाईजान लोग भी कह रहे हैं और जैसा प्रकाश राज कह रहे हैं, खास तौर से प्रकाश राज को तो आपको पता है ना कि वो बहुत बड़े विलेन हो गए हैं। उन्होंने सोचा कि विलेन जो वो फिल्मों में बना करते थे, अब वो असली ज़िंदगी में भी विलेन बनने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये विलेन बनते-बनते उनको यह शक हो गया कि ये जो मनमानी हो रही है, इसी कारण चंद्रमा को इसमें बीच में लाया जा रहा है। क्योंकि यदि चंद्रमा को पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया गया, तो मनमानी पूरी तरह से की जा सकेगी। समझ रहे हैं ना आप? क्योंकि चंद्रमा मन सो जाता है। चंद्रमा मन पर प्रभाव करता है और मन से ही चंद्रमा की उत्पत्ति होती है। यानी आपके ब्रेन में जो मन है वो चंद्रमा को प्रभावित करता है, चंद्रमा मन को प्रभावित करता है। चंद्रमा को कंट्रोल कर लिया तो पूरी तरह से आप मनमानी कर सकेंगे। इसलिए प्रकाश राज जी जो है इसके ऊपर सख्त घोर आपत्ति कर रहे हैं। ये बात और है कि प्रकाश राज जी जो है उनकी कोई सुनता नहीं है और प्रकाश राज जी ने जब से अपनी विलेनी छोड़ के जो फिल्मों में जो विलेनी किया करते थे उसको छोड़ के जब असली जिंदगी में उन्होंने विलेन का रूप अख्तियार किया तो उसके बाद से उनको फिल्में मिलना बंद हो गई। इसके लिए भी वो मोदी जी को ही आरोपित करते हैं। करना भी चाहिए क्योंकि वो अकेले तो है नहीं। उसके साथ मैंने आपको बताया कि हमारे जो मौलाना मकरुद्दीन खान सामा जो है हमारे पड़ोसी, वो भी यही करते हैं। वो ये कह रहे हैं कि साहब कि ये जो पाक जमीन है चंद्रमा की, उसको भारत से यदि आप चंद्रयान भेजेंगे तो वो अपवित्र हो जाएगी। क्यों हो जाएगी अपवित्र? क्योंकि चंद्रमा जो है वो सब्ज परचम को वो सुशोभित करता है, वो बढ़ाता है आपके सब्ज परचम की शोभा। तो सब्ज परचम की शोभा बढ़ाने वाला चांद जो है वो बहुत ही अजीज है। भाईजान लोगों को भी अजीज है, आलिमों को भी अजीज है, मौलानाओं को भी अजीज है और बाकी जो बड़े बड़े मुजद्दिद हुए हैं उनको भी बहुत अजीज है और वो अल्लाह पाक की चीज है। आपको पता होगा कि हमारे कुरान पाक में क्या हदीसों में लिखा हुआ है कि साहब की जब गुस्सा आया नबी पाक को तो उन्होंने अपनी क़ुव्वत दिखाने के लिए चंद्रमा के 2 टुकड़े कर दिए। अब ये जो हमारे चंद्रयान वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि वो इस चंद्रमा को एक टुकड़े के रूप में दिखाएंगे। अब ये तो बात गलत है, ये मानने योग्य नहीं है और साथ में ये भी कह रहे हैं कि ये पीछे से जाकर लैंड करेंगे, यानी कि साउथ पोल पर लैंड करेंगे और साउथ पोल को ये भी कहते हैं कि साउथ पोल धरती से दिखाई नहीं पड़ता। तो भाई जी जब जो चीज़ धरती से दिखाई नहीं पड़ती, उसको आप कैसे जाकर दिखाओगे वहाँ पर? इसका मतलब ये है कि जिस तरह से अमरीकियों ने झूठ बोला था कि उन्होंने आदमी को चांद पर पहुंचा दिया है और एक झूठी पिक्चर बनाकर और उस वक्त का जो साई-फाई की टेक्निक हुआ करती थी, साइंस फिक्शन के तरह से फिल्में बनाकर और पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बनाया, उसी तरह से ये भारत वाले भी जो हैं वो वहाँ पर जाकर साउथ पोल पर लैंडिंग कराकर, जो कि ज़मीन से दिखाई नहीं पड़ता है, ये खुद कह रहे हैं और उसके बाद भी कह रहे हैं कि उसके ऊपर लैंडिंग कराकर और पूरी दुनिया को और भारत में उसको रिले करेंगे, दिखाएंगे। इसका मतलब ये है कि ये भी सारी की सारी जो है एक साजिश है और ये साजिश जो है वो कामयाब नहीं होनी चाहिए। इसलिए जो लोग भी दुआ कर रहे हैं, जो लोग भी हमारे दीनदार लोग जो हैं वो दुआ कर रहे हैं, नमाज़ें पढ़ रहे हैं, नमाज़ चाँद पढ़ रहे हैं, ये वैसे तो बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें बता देना चाहिए ये जो साइंटिस्ट हैं, ये लोग अजीब-अजीब सी बातें करते हैं। ये कहते हैं कि ये जो दुनिया है, ये गोल नहीं है, उल्टी बात करते हैं। हम कहते हैं कि ये दुनिया गोल नहीं है, ये बिल्कुल एक टेबल स्प्रेड की तरह है। जी हाँ, अल-माइदा जिसको हम बोलते हैं, तो वो अल-माइदा है ये और ये लोग कहते हैं कि दुनिया गोल है।
ये लोग कहते हैं कि चांद जो है ये जमीन का ही टुकड़ा है, जमीन से ही निकला हुआ है, इसीलिए इसके चारों ओर घूमता है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमारी किताबों में, बड़ी किताब में, छोटी किताब में, सब में साफ साफ लिखा हुआ है कि जमीन साकिन है, ये घूमती नहीं है, सब चीजें इसके चारों ओर घूमती हैं। लेकिन अगर हमको गलत साबित कर ही रहे हो तो भाई, अगर तुम ये कह रहे हो कि जमीन का टुकड़ा है तो फिर एक बात और भी साबित हुई कि इसके ऊपर भी वक्फ बोर्ड की मिल्कियत है। वहां पर हमारा ये बोर्ड लेके जाओ, हमारा ये साइनेज लेके जाओ और वहां पे लगा देना कि ये वक्फ बोर्ड की मिल्कियत है। क्यों? क्योंकि यह पूरी दुनिया ही वक्फ है। जी हाँ, आपको पता है, हम बता चुके हैं आपको कि सूरह 7 आयत 128 में साफ साफ लिखा हुआ है कि ये सारी जमीन अल्लाह पाक की है और इस पर हक केवल अल्लाह के बंदों का है। इसलिए अगर यहाँ से निकला हुआ कोई टुकड़ा आपको दिखाई पड़ रहा है तो उसके ऊपर तुरंत वक्फ बोर्ड का बोर्ड लग जाना चाहिए। और ये जो हरकतें हो रही हैं इस समय कि दिल्ली में 123 वक्फ बोर्ड की ज़मीनें ली जा रही हैं वापस, जी नहीं, ये कतई गलत है। हम इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहाँ तक कि पार्लियामेंट स्ट्रीट वाली जो जामा मस्जिद है उसके ऊपर नोटिस लगा दिया गया है। ये कतई नाकाबिले बर्दाश्त है। और हमारे मौलाना मकरुद्दीन खान सामा ने ये फतवा जारी कर दिया है और इस फतवे को इंशाअल्लाह सबको मानना पड़ेगा। जी हाँ, अब आप समझ गए हैं ना? इसलिए हम आपको करते हैं खुदा हाफिज। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।